ओ, गुड मॉर्निंग सबको। आवाज आ रहा है ना? चलो स्टार्ट करता है। हाँ, पॉइंट नंबर वन से। पॉइंट नंबर वन हो जाएगा आपका असम का करंट अफेयर देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि तीन से क्वेश्चन तो यहाँ से एक दो फंसेगा। अगस्त का मंथ से लेकर सितंबर का मंथ में जो भी एग्जाम है, इसके बीच में सितंबर इवन अभी नवंबर दिसंबर में बहुत सारा एग्जाम होगा। तो तब तक के लिए ये करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, अभी तो टाइम ही बताएगा। देखता है सबसे पहला क्या है। अभी इतना सारा गोल्ड मेडल मिला था, उसका शुरुआत यहीं से हुआ था। मतलब शुरुआत इन सेंस नॉर्थ ईस्ट में देखो। हाँ, आसाम राइफल पब्लिक स्कूल बिकम द फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। अब ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये है शिलोंग में। याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट रखना। सो पॉइंट नंबर वन क्या हो गया? फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट कौन सा है? आसाम राइफल पब्लिक स्कूल है, जो कि शिलोंग में है। बस इतना देख लिया तो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। लिख लो कॉपी में, तो टाइम आपके पास में टाइम सफिशियंट है। एटलीस्ट रफ टाइम में लिखो, रफ पेज में ऐसे जस्ट लिख लो तो आपका याद हो जाएगा। अब इतना ट्रिक्स जरूरत नहीं है कि इसको याद करना है। करंट अफेयर है, 2-4 मिनट में ऐसे यू ही याद हो जाता है। एग्जाम है ना, वो सामने में है एग्जाम। चलो देखो सेकेंड पॉइंट क्या है। आप लोगों को दिख रहा है ना ये स्क्रीन अच्छे से? स्क्रीन दिख रहा जी है जी ना? सर। जी सर, देख रहे सो असम असेंबली पास्ड बिल टू क्लीन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन विदाउट डिले। कुछ बिल पास किया, बट दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। हम बस आप एक बार ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप बस रीडिंग कर लेना। नो इट टू गो फॉर, ये एग्जाम में आपके लिए तो नहीं पूछेगा, ठीक है। बस जस्ट रीडिंग कर लेना है इसको, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं एक भी करंट अफेयर लिख के छोड़ा नहीं इसमें, क्योंकि आप लोग का नोट्स भी देना पड़ता है ना, इसीलिए ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थ्री, यहाँ में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है दिस पॉइंट। आप लोग को हेडलाइन को जा याद रखना है। एडीबी, एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन हुआ है 231 मिलियन लोन का, जो कि असम को मिलेगा फॉर पावर जनरेशन के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज है। कहाँ है 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ बनने वाला है असम? पूछेगा तो आपसे क्या बोलेगा? कौन सा रिवर के ऊपर में? कोपिली रिवर के ऊपर में। इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इतना ही है, और है एक भी नहीं बताने के लिए कुछ इसमें। इट इज जस्ट सिंपल पॉइंट, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये देख लीजिएगा, होम मिनिस्टर अटेंडेड फर्स्ट बीटीआर एकॉर्ड डे सेलिब्रेशन एट कोकराझार। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है बीटीआर एकॉर्ड डे कहाँ हुआ है, किसी बात में बीटीआर लिख के छोड़ देगा। तो बीटीआर का फुल फॉर्म क्या है? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, याद रखना। कहाँ है ये? कोकराझार इन असम। इतना ही पूछ, इतना भी नहीं पूछेगा आपसे। ये पूछ सकता है कि कहाँ हुआ है, असम मेघालय, उसे ऑप्शन दे सकता है आपको। रीजन या फिर फर्स्ट है तो इतना ही, इतना फर्स्ट है इसलिए थोड़ा सा पॉइंट बन सकता है। इससे ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं बचेगा, क्योंकि दैट इज ऑब्वियसली एक तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में उतना से आसाम से पूछ सकता है, हम लोग से नहीं पूछेगा, ठीक है। आसाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। बस आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हुआ था, कोकराझार या आसाम, ठीक है। इन डेप्थ में जाना जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवीआईसी रिवाइव असम ओल्डेस्ट खादी इंस्टीट्यूट। तो आपसे पूछ सकता है कि असम का ओल्डेस्ट खादी इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक है। सो इट इज इन विलेज कवाली इन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? बक्सा डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ असम, याद रखना। और हुआ क्या, ये रिविव क्या ओल्डेस्ट था, जो कि किसने तोड़ दिया था इसको, खराब कर दिया था बोडो इंसर्जेंट ने 30 साल पहले खराब कर दिया था। इतना ही है। सो केवीआईसी का फुल फॉर्म देख लो, क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ में। और इससे ज्यादा कुछ फिलहाल इस पॉइंट में नहीं है। असम का पूरा करंट अफेयर देख रहे हैं हम लोग, जनवरी से लेकर अभी तक का, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। इतना आदमी लोग जुड़ गया तो सब कुछ अल्टीमेटली सब कुछ आएगा, एक दो आदमी छूटेगा ही, क्योंकि हम इतना इरेगुलर है। ठीक है, वैसे आप लोग का सिलेबस खत्म हो गया तो चिंता नहीं है ना। 15 सेंटर फॉर ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इनोग्रेटेड इन गुवाहाटी आसाम। आपका नोटिस से पूछ सकता है कि ये सेंटर कहाँ बना है, तो ये फॉर गुवाहाटी, इतना इंपॉर्टेंट है। ड्रोन समझता है ना, वो जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, ड्रोन चलता है। तो दूसरा ये पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर किधर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन है, ये कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, ये सब पूछते रहता है। सो नोएडा में है, यानी कि नोएडा कहाँ में हो जाए, यूपी और दिल्ली?
सर दिल्ली होगा सर। यूपी दिल्ली एनसीआर यूपी। सर एनसीआर एनसीआर हो सकता है बट मेजर पार्ट आर यूपी, तो एनसीआर में ऑप्शन होगा। ठीक ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, 15 सेंटर गुवाहाटी आसाम, इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ कोई चेट किया, क्या बोला, बॉर्डर। अच्छा आंसर मिला हमको। नेक्स्ट पॉइंट देख लो। ठीक है, ये थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा माइक ऑफ कर लो। अभी यहाँ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ में है, क्योंकि ब्रिज पे क्वेश्चन बनते रहता है, याद रखना। यहाँ में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पीएम लॉन्चेस महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट, ये कहाँ बना हुआ है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये एक वाटरवे प्रोजेक्ट है जिसका कोस्टिंग का आपको उतना जरूरत नहीं है। ये कहाँ से कहाँ तक ज्वाइन करेगा, ध्यान दो। बिटवीन नियामती नियामती घाट, माजुली आइसलैंड, नॉर्थ गुवाहाटी साउथ टू ध्रुवी ध्रुवी तक करेगा। दूसरा यार देखो, ये 19 किलोमीटर 4 लेन ब्रिज है। ठीक है, 4 लेन ब्रिज है, इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर रिवर। ठीक है, तो ये सबसे, अगर बन जाएगा तो लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर रिवर रहे हो जाएगा ये। ठीक है, किसको कनेक्ट करेगा, ध्रुवी इन असम और फुलबारी इन मेघालय को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो याद रखना ये दिस प्रोजेक्ट कनेक्ट्स बिटवीन दिस पॉइंट, इतना याद रखने से हो गया। यहाँ देख लिया। दूसरा यहाँ देखो, यहाँ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है द भूमि पूजन ऑफ द, एक और इंपॉर्टेंट 6.8 लॉन्ग 2 लेन ब्रिज भी। ठीक है, 2 लेन ब्रिज बना है, वो कुड बी कनेक्ट। ठीक है, बनेगा, जो कि माजुली से जोरहाट तक कनेक्ट करेगा। और माजुली क्या है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है। याद रखना, ये एग्जाम में पूछते रहते हैं, माजुली क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है। हाँ, इसमें बहुत आदमी कंफ्यूज करते रहते हैं। माजुली कहाँ है, आसाम में है। याद रखना ये 2-3 पॉइंट यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना, कुछ डाउट है? ऐसे ही चलू ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली बात करता है, क्या इतना मसाला वसाला डाल के फायदा नहीं है। जितना कम पड़ेगा उतना अच्छा से एग्जाम क्रैक हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम सामने है, तो इससे इतना बात करने से हो गया। एनआईसी लॉन्चेस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश। किसने लॉन्च किया? तो एनआईसी ने क्या लॉन्च किया था, ये फरवरी मंथ का मंथ है, ये फरवरी या जनवरी का ही है, तो जनवरी फरवरी का ही है। ठीक है, तो एनआईसी का फुल फॉर्म देख लो। एनआईसी वो इंडिया में, ये इंडिया में काम करता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है, याद रखना। तो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश को किया है ऑन द लाइन ऑफ व्हाट्सएप। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एनआईसी ने संदेश एक, जैसे व्हाट्सएप है उसी तरीके से किया है। ठीक है, लाइक व्हाट्सएप, ओके ना, याद रखना। दूसरा, अरुणाचल में होंडाई कार बहुत चलता है, तो होंडाई का एक कार लॉन्च हुआ है, नॉट फॉर यूजिंग फॉर अस ना, हम लोग का यूज करने के लिए नहीं है, फॉर लाइक अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल्स है, यूएमवी में आता है। टाइगर नाम से आया। टाइगर का फुल फॉर्म पूछ सकता है ऐसे में आपसे। तो टाइगर का क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंस ग्राउंड, क्या है, एक्सक्यूरेशन रोबोट। ठीक है, रोबोट, याद रखना। इसको उनके यत्न रखना, इससे ज्यादा कुछ तो है नहीं, टाइगर से याद हो गया, और क्या चाहिए। ठीक है, दिस पॉइंट्स आर डन हियर। अब देखते हैं कुछ पॉइंट यहाँ में। अरे अरे अरे, दिस पॉइंट्स वहां भी देखो, पॉइंट्स पूरा पढ़ना जरूरत नहीं होता है आर्ट्स में, वो पॉइंट्स को पढ़ो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा। ठीक है, पीएम लॉन्चेस असम माला। असम माला इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट असम माला इज रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू हॉस्पिटल। ठीक है, रिलेटेड टू हॉस्पिटल, याद रखना। हॉस्पिटल के साथ में असम के साथ में असम वाला, असम से याद हो जाएगा क्या कि असम का है, आपको पता चल जाएगा। आपको ये भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि विश्वनाथ ये फिर क्या है, ये तो नहीं पूछेगा आपसे कहाँ कहाँ वो तो जगह है, बट ये आपसे ये जो पूछेगा असम माला किस रिलेटेड है, असम से रिलेटेड है। दूसरा, असम माला से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ में ये है। ठीक है, अबाउट चार असम चार बागीचार धन। देखो, असम चर बागीचार धन पुरस्कार मेला स्कीम, ये क्या है, और पूछेगा कि इतना लिख देगा आपको, यहाँ से यहाँ तक लिख देगा कि धन पुरस्कार मेला स्कीम कहाँ हुआ था, असम में हुआ था, किससे रिलेटेड है। तो ये लाइक वहाँ जो वर्कर है ना, टी वर्कर्स होता है, उन लोग का साथ में है, और टी कम्युनिटी का जो वर्कर होता है उन लोग को कुछ रुपया देना होता है, 2500 रुपया उन लोग को पर उनका अकाउंट में घुस देगा। दैट इज द प्रोजेक्ट। हाँ, तो ये आपसे पूछेगा कि आसाम से है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म, ये चीज को याद रख लेना, बस हो गया। असम वाला समझ में आ गया। ठीक है, तो असम वाला हॉस्पिटल और दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड सफिशिएंट फॉर
यू ऑल, इवन अदर्स ऑल्सो, अदर्स इन द सेंस कोई भी एग्जाम में इतना ही पूछेगा, उससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट जाता है नो, जीओआई का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। AIIB का फुल फॉर्म क्या है देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन टू इम्प्रूव पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन असम। असम के पास रुपये आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दे आर डूइंग एक्चुअली वर्क, ठीक है। तो ये सारा चीज किस में होगा, असम इलेक्ट्रिकल ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक लौता वहां का सोल ट्रांसमिशन यूनिट की है जो कि सो वर्क करता है। आपसे एग्जाम में नहीं पूछा, डोंट वरी, हम बात करते करते भूल गया, बोलना नहीं है हमको। सी तो ये आपसे पूछ सकता है कि किसके किसके बीच में हुआ है, तो असम एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको कहाँ एक्ट करेगा, ये असम पे एक्ट करेगा, और ये असम एंड AIIB के बीच में हुआ है, पावर ट्रांसमिशन को लेके बात हुआ है। ये 4 पॉइंट, मतलब 4 वर्ड अपने साथ में कनेक्टेड रहेगा, इससे कुछ भी क्वेश्चन बना तो आपका एग्जाम पॉइंट हिसाब से देख लेना है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। Now, Assam flag of on-by scheme not so important. No need to go for this one. छोड़ दो इसको, ठीक है। Just read out कर लेना एक बार जब नोट्स दे दूंगा तो। No need to go for. Yes, this is very important here again. Assam CM Sonowal lays foundation for the first skill university in of Eastern region. तो ईस्टर्न रीजन में सबसे पहला स्किल यूनिवर्सिटी कहीं बनने वाला है, ये सवाल बन सकता है। कहाँ बनने वाला है, आसाम में बनने वाला है, नॉट इन अदर स्टेट्स, ओके, इट इज इन आसाम, याद रखना। तो कौन सा, वो भी फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी बनने वाला है, फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न रीजन, और कहाँ होगा, ये दारांग डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये याद रखना। तो इतना पॉइंट से हो गया, ये हो गया। हिमालय तो आप लोग को याद है, इसको तो पढ़ा ही होगा आप लोग, यही एक लौता चीज होगा जिसमें आसाम का चीज आप लोग पूरा पढ़ के बैठा होगा। तो आसाम दास अपॉइंटमेंट एस DSP इन आसाम, और क्वेश्चन बन भी सकता है, अच्छा बात है, ठीक है, ठीक है। अब याद रखो एक पॉइंट क्या है हमारे पास में। अच्छा, अभी जब जितना पॉइंट पढ़ा है, आप लोग में से कितना आदमी है सबको पूरा पता था क्या? नहीं सर। ठीक है, मतलब करंट अफेयर का कुछ यूज ही नहीं कर रहा है, कितना सारा करंट अफेयर देके रखा हुआ है ना। सी देखते जाओ, बस सिंपल सिंपल पढ़ो, जा हेडेक लेके पढ़ना नहीं है, एग्जाम में आराम से सीख जाएगा। यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ। ये एक्चुअली आप आसाम में नहीं आता है, बट हम पढ़ते पढ़ते में आसाम का साथ में था तो हम उसको ले लिया जानबूझ के, क्योंकि ये इज इम्पोर्टेंट। हाउ इट इज इम्पोर्टेंट देखिए, श्री विल्लीपुत्तूर क्या है, मेघामलाई टाइगर रिजर्व बिकम फिफ्थ टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। अब तो पूछ सकता है कि टाइगर रिजर्व कहाँ में बना है ना, तो तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रहेगा। सो दिस इज, इसके पास में ये फिफ्थ है, यानी कि इससे पहले 4 और है। देखो तो नाम सुन लो कि तमिलनाडु से याद रहेगा, मुदुमलाई तमिलनाडु, कलाकद तमिलनाडु, ठीक है, कलाकद क्या है, मुंदुतुरम, देख के मालूम पड़ रहा है आप लोग, तमिलनाडु से हो जाएगा, चिंता मत करो। अन्ना अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सत्या मंगलम टाइगर रिजर्व, ये थोड़ा सा ये है ओड है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि ये कहाँ का है, ठीक है। मुदुमलाई भी पूछ सकता है, लेकिन दिस इज डन, दिस इज फ्रॉम तमिलनाडु फॉर 5 टाइगर रिजर्व। ये अभी तक ये कब का है देखना पड़ेगा, बट इट इज बिकम द 5, हाँ बन चुका है। नाउ ये है हमारा असम का करंट अफेयर 1.394, ठीक है। पॉइंट नंबर, मैंड्रिन डक, एक टाइप का एक डक है जो कि असम का तिनसुकिया रीजन में पाया गया है आफ्टर 118 ईयर्स के बाद। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप भी समझ में आ रहा होगा, दैट माइट बी ए हॉट टॉपिक, ठीक है। तो याद रखना, सो इट इज द मैंड्रिन डक, ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक, ठीक है। 118 साल के बाद ये मिला है आसाम में, वो भी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। आपसे पूछेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तिनसुकिया, बिकॉज तिनसुकिया इज वन ऑफ द कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट ना विद अरुणाचल प्रदेश। वहां में रोइंग जाना है, आपको ईटानगर से अगर रोइंग वगैरह जाना है तो आपको तिनसुकिया होकर जाना ही पड़ता है, तिनसुकिया डिब्रूगढ़, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपके लिए। नाउ ये पद्मश्री टॉपिक में नहीं था, बट बात करते करते मैं थोड़ा देख लेता है पद्मश्री के बारे में, ये पूरा नहीं देखेगा हम लोग, बस देख लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो ये पूरा पद्मश्री का आप लोग खुद पढ़ने वाला है, हम अवार्ड जब पढ़ेगा तो ये क्या है, ये क्या है, दैट कैन बी डन दैट टाइम ओनली, नॉट नाउ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितना 10% फ्रॉम कैटेगरी आर द फॉरेनर, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और 16 आर द पोस्ट मॉरल्स अवार्ड एंड 1 ट्रांसलेट अवार्ड,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी तो आप इसको नोट्स देख लेना। और यहाँ में एक हम क्योंकि आसाम पर आए तो आसाम में ही रहता है, हम आसाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ रह जाएगा। आप लोग पद्मश्री वगैरह देख लो, इस बार भी एलडीसी यूडीसी एग्जाम में नहीं पूछा नहीं है, तो यूडीसी और एसआई ये सब में बहुत चांसेस है कि पूछ दे आपसे। हाँ नहीं ना, श्री तरुण गोगोई को मिला है पब्लिक अफेयर के फील्ड में आसाम, इनका भी डेथ हो चुका है, ठीक है, फ्रॉम आसाम से, याद रखना। इनको क्या मिला है, पद्मा भूषण अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे अब इतना बात के लिए तो याद हो ही गया, पद्मा भूषण याद रखना, पद्मश्री वगैरह मतलब पुट कर देना, ठीक है। और फिर ये पब्लिक अफेयर, यही भूलेगा आदमी, तरुण गोगोई तो याद नहीं करेगा, मतलब नहीं भूलेगा होगा, ठीक है। दूसरा, ये एक आपका आसाम से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगा है, इसके लिए मैं पुट कर दिया इसको, महात्मा अवार्ड। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज महात्मा अवार्ड। आप लोग को पहले पता था कि महात्मा अवार्ड क्या होता था? किसी को पता था महात्मा अवार्ड? नो सर। देख लो, ये कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई जस्ट पुट कर दिया, हम भी पुट कर दिया इसको इसमें। सो महात्मा गांधी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ये फुल फॉर्म भी एक बार एग्जाम पूछा हुआ है, आई थिंक कि मैं ही शायद इसको फेस किया हुआ है ये क्वेश्चन को। तो विशाखापट्टनम में है, याद रखना, बेग महात्मा अवार्ड ऑन महात्मा अवार्ड ऑन 73 डेथ एनिवर्सरी ऑफ दिस, बस इन द फील्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो कैंसर को लेके बात चल रहा है, याद रखना। और यहाँ से जब हो जाएगा ये मेटोरिटी रिपोर्ट में, यहाँ तक देख लेना, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, इट इज जस्ट इम्पोर्टेंट दिस थिंग्स, याद रखना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो जहां जहां बात करते जा रहा है वैसे वैसे याद करते जाओ। अब मार्च फरवरी तक वो खत्म हुआ, हाँ, अब मार्च देखो, मार्च का महीना में राखी घरी इज बीइंग डेवलप्ड एज आइडेंटिकल आइकॉनिक आर्कोलॉजिकल साइट। राखेगरी को वन ऑफ द आर्कोलॉजिकल साइट में उनको मान लिया गया, ठीक है। राखेगरी का 2 साइट है उसमें, राखी खास और राखी शाहपुर, ये भी याद रख लेना। तो दोनों को मिला के ये बोलता है, वो 5 ऐसा साइट बनाया था, मतलब कलेक्ट किया था, डेवलप किया था, उसमें से ये एक था। तो बाकी 4 कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम हो सकता है कि आसाम से शिवसागर वन द साइट, ठीक है, हस्तिनापुर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है, हस्तिनापुर पता है, रामायण का टाइम में आता था, ठीक है, एंड धोलावीरा इन गुजरात, याद रखना, एंड दिस इज वन आदि क्या है, चनुलर तमिलनाडु, ठीक है। सो राखेगरी ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पा साइट की बात हो चुका था इन इंडिया, ठीक है। इवन इट दे राइट इंडिया इन लाइक, सबसे बड़ा तो यही है ना, राखीगरी है ना, सबसे बड़ा राखीगरी है ना अभी साइट। हाँ हाँ सर, अब तो बताया था सर, वही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लोकेटेड इन कहाँ, हिसार हरियाणा, हरियाणा इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है, हरियाणा ना। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, थैंक यू, अरुणाचल यहाँ में नहीं है। टॉप 5 स्टेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस, महाराष्ट्र में 53 है, नो नीड टू गो फॉर इट, बट यू मस्ट गो फॉर आसाम 44। व्हाई, याद भी रखना आसान है 44, बिकॉज नोटिस में आपसे पूछ सकते 4-5 स्टेट दे देगा, पूछेगा किसका सबसे नंबर ज्यादा पोल्यूटेड रिवर पोल्यूटेड है, तो आसाम का है, ठीक है, 44। बाकी तो इसको देख लेना, उतना कुछ खास नहीं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये सर यहाँ में लिखा है ना, ये अदर 4 साइट्स टू बी डेवलप, और हाँ, ये लोग राखीगरी अंडर में आता है क्या? नहीं, ये अलग अलग साइट्स है, जैसे अलग अलग साइट है ना, 5 अलग अलग साइट को उन्होंने डेवलप करना है ना, उसको आइडेंटिफाइड कर लिया, लाइक राखीगरी वन ऑफ द फैक्टर। उसी तरीका से 4 और साइट है पूरा इंडिया में, जैसे हस्तिनापुर इन यूपी, शिवसागर इन आसाम, धोलावीरा इन गुजरात, एंड इट इज आदि क्या है, चनालूर, ठीक है, चनालूर इन तमिलनाडु। तो दैट उनको भी उन लोग डेवलप करेगा साथ ही साथ, ठीक है, देयर इज अ फैक्टर। तो आपको आसाम को ज्यादा रखना है, और ये एक्चुअली ये पूरा 5 पॉइंट को एटलीस्ट 2-3 बार रट्टा मार देना, ज्यादा नहीं, एक दिन रट्टा मारना, इससे एग्जाम में सक जाएगा, ठीक है। अब तो हम भी एग्जाम में, अगर 5 से 20-30 दिन बाद में एग्जाम है तो भी हम सक जाएगा, आप भी सक जाना चाहिए मैं कहता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहा, तो बात करते समय यही फायदा होता है बात करने का और वीडियो देखने का। वीडियो देखने से याद नहीं होता है, ये तो ये सब क्या है, हम बोलते रहेगा, आप भी सुनते रहेगा, अभी सुन रहा है लाइव में तो आपको याद रहेगा। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट मस्ट वन टाइम आप चला जाओ, ठीक है, वन टाइम आप चला जाओ, बिकॉज आसाम का करंट अफेयर था, हम पुट कर दिया इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज या ना, जैसे वो ये होता है ना बिहू, वही बोहंग बिहू जो है, तो आसाम से है, याद रखना,
उसी को रंगोली बिहू भी बोलता है, ये याद रखना। असम न्यू ईयर के लिए होता है, तो ये सब पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, पर ठीक ही साथ साथ में ये पूछते रहता है, क्योंकि ये दोनों चीज सेम डेज वगैरह में होता है, तो अलग सेट करके पूछते रहता है। तो क्या हो गया, पुथानादु क्या है, पुथांदु कहाँ का है, तमिलनाडु का है, दैट इज द, ठीक है, दैट इज ओनली दिस मच पॉइंट। ये उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाएगा आपके लिए, दैट इज दिस इज रिहब। रिहब किससे किससे मतलब कनेक्टेड है, सो रिहब इज कनेक्टेड विद एलिफेंट, ठीक है, अफेक्टेड एलिफेंट याद रखना, एलिफेंट से वो कनेक्टेड है। अब आपसे पूछेगा कि रिहब का फुल फॉर्म क्या है, सो रिहब का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, ओके। तो ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया था, यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। जहाँ टफ हुआ क्वेश्चन तो ये पुट कर देगा कि किसने लॉन्च किया था, लेकिन इजीली आपको इतना ही पूछेगा कि रिहब का फुल फॉर्म क्या है, या फिर कि किससे कनेक्टेड है, कौन सा एनिमल से कनेक्टेड है, एनिमल से कनेक्टेड है, ये आपसे पूछ सकते हैं। रिहब प्रोजेक्ट, रिहब इज कनेक्टेड विद एलिफेंट, ओके। दे आर द सम स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, जितना भी स्टेट्स है उन सबको कनेक्ट करेगा जिसमें भी अफेक्टेड एरिया है, दैट इज अ पॉइंट, ठीक है। अब देखो राइनो, यहां से ना अब क्वेश्चन बनना शुरू हो सकता है, क्योंकि नहीं क्वेश्चन तो हर एक जैसे बनना है, लेकिन हम कौन होता है बोलने वाला, बट यस इंपॉर्टेंट हो गया। लास्ट 2 राइनोस ट्रांसलोकेटेड अंडर IRV 2020, या फिर 2020 बोल लो, तो ये नो नीड टू गो फॉर दिस वन, बट याद रखना कि 2 राइनन कहाँ ट्रांसलेट भेजा गया है, इन बानसबरी रेंज ऑफ मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क आसाम में है, उसमें ट्रांसलोकेटेड मतलब उसमें दिया गया है, ठीक है, किससे, क्या है, कोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दिया गया है, ठीक है ना। अंदर 8 राइन ऑफ राइनो, मतलब ऐसा एक्चुअली हुआ क्या है, बहुत सारा राइनोस को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, बिकॉज उसको और स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। उन लोग का एम है 3000 तक, 3000 राइनोस को बढ़ाना, इतना मतलब इतना नंबर लेके आना। सो हुआ क्या है, यहाँ देखो की हाईलाइट अंडर IRV 2020, ये आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज IRV। मानस हैज रिसीव, मानस इज ए नेशनल पार्क, हैज रिसीव 22 राइनोस इन टोटल। अभी तक कितना रिसीव कर लिया, 22 राइनोस रिसीव कर लिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो मानस, ये समझ में आया। इससे हुआ क्या, तो मानस को पहले से लाइक वर्ल्ड हेरिटेज मिला हुआ था, इन 21 रिगेन किया, लेकिन उसको पहले भी 1985 में मिला हुआ था, तो उसी में उसको हेल्प मिलेगा कि लाइक हाँ चलो अच्छा है, दैट्स काइंड ऑफ थिंग्स। तो याद रखना दिस इज डन। और फिर IRB का फुल फॉर्म भी देख लो, इंडियन राइनो विजन, ठीक है, 2020, ठीक है। दैट इज द सिंपल पॉइंट यार, यहाँ में पॉइंट हो गया। अब राइनो के बारे में थोड़ा देख लो, क्योंकि राइनो अभी बहुत समय से एग्जाम में पूछा नहीं है, तो क्या पता राइनो अभी लाइक मार्च का समय में आया करंट अफेयर में, तो पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो देख लो, राइनो इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1, ये आपसे एग्जाम में शायद ही पूछ ले कि कौन सा कैटेगरी में आता है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एक्ट, पूछ लिया मतलब क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ठीक है। लेकिन इसे स्टेट एनिमल ऑफ आसाम कोई पूछेगा आपसे, ठीक है। और दैट इज ऑल्सो वन राइनो को क्या बोलता है, ठीक है, राइनोसोरस यूनिकॉर्न्स एडिशन 7 स्टेट पोर्टिकल। इसको आप लोग खुद देख लेना एक बार, नोट्स जब भेजेगा तो इसको देख लेना आप, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ नोट्स कौन सा भेजूं, मैं जो कलर का भेज रहा हूँ वो भेज दूं, या फिर नॉर्मल वाला भेज दूं जो पहले था। सर कलर का भेज दो कलर सर, वाला जो सर। आप- भेज देता हूँ ना, जिसमें कनेक्टेड करके हाँ आपको करेक्ट करेक्ट रहेगा, है ना। तो ये सर ठीक है, तो यहाँ हाँ भी हुआ है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि एटलीस्ट 3000 ग्रेटर, 3000 को उन लोग को बढ़ाना है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करना है और बढ़ाना भी है, तो इस टाइप से हो गया। इज अ पॉइंट डन हियर। अब और थोड़ा देखता है, असम का पूरा देख रहा है, हाँ असम का छोड़ेगा नहीं हम लोग थोड़ा भी, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेगा कि, और उसका देख रहा है नागालैंड का ही बनाने की कोशिश करूंगा आज, नागालैंड एंड मणिपुर एक साथ बनाऊंगा। बोंग बिहू बर्ड काउंट, जैसे एक्चुअली बर्ड काउंट करने का तरीका होता है, तो मतलब अपना अपना वे होता है, तो वैसे ही आसाम जो है क्या क्या है, बोंग बिहू बर्ड काउंट है, तो कहाँ से रिलेटेड है, आसाम से रिलेटेड है, याद रखना आसाम से रिलेटेड है। उसी तरीका से तमिलनाडु में भी ऐसा काउंट होता है, उसका नाम होता है पोंगल बर्ड काउंट या फिर ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। तो ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये दोनों तमिलनाडु से कनेक्टेड है, और ये बिहू ये किससे, आसाम से। इतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसने क्या देखा है, ये सब नॉट फॉर अरुणाचल में तो नहीं आएगा एग्जाम, अगर आ गया तो फिर भी एक बार रीडिंग कर लेना, लेकिन आसाम का एग्जाम में आ सकता है, हमारा इसमें नहीं आएगा। हाँ ये दिस इज ऑल्सो, ये भी नहीं पूछेगा, पर फिर भी बर्ड काउंट इंडिया, BCI का फुल फॉर्म बर्ड काउंट इंडिया, ऐसे एक बार रीडिंग करने से क्या होता है, याद हो जाता है।
अभी क्या बचा है? नो टू गो फॉर दिस वन, हम गलती से इसको, मतलब आपका एग्जाम में नहीं आएगा, आप बस रीडिंग करना है तो कर लो, ठीक है। यस, देयर इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर, यहाँ छुपा हुआ है आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड वार एयरपोर्ट, वर्ल्ड वार 2 एयरपोर्ट इन असम बिकम ऑपरेशनल, ये कहाँ है, कौन सा है? रूपसी एयरपोर्ट नियर गौरीपुर, ठीक है। was one of South Asia's largest airport in with 1.8 किलोमीटर रनवे, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये कौन सा है? रूपसी एयरपोर्ट इन आसाम में है, याद रखना। ऑप्शनल हो चुका है और पूछेगा कि कौन सा पहला कॉमर्शियल फ्लाइट यहाँ में लैंड किया था, तो लैंडिंग ऑफ कॉमर्शियल फ्लाइट ऑफ फायर बिग एयरलाइन, ठीक है, याद रख लेना इसको, ठीक है। तो कहाँ से ये तो नहीं पूछेगा, पर फिर भी याद रख लेना। सिंस कब से हुआ था ये जरूरत नहीं है, पर अभी ऑपरेशन में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा रूपसी एयरपोर्ट कहाँ है, रूपसी एयरपोर्ट आसाम में है, दैट इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 एयरपोर्ट का आसाम में कौन सा वाला एयरपोर्ट है? रूपसी एयरपोर्ट, दैट इज द वर्ड, ठीक है। तो याद रख लेना, यहाँ तक खत्म हो गया कि यूज फॉर, ये सब पॉइंट पे पढ़ लेना, फॉर योर नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों को बताओ, खुद बात करो, और बस हो गया, और क्या। अभी जितना हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा दोस्त को बताओ, एक दोस्त को पकड़ो, उसका कान को पकड़ो और उसका कान में बोलते रहो, क्या हुआ क्या, याद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दैट इज डन, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, दैट इज दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा आपका, बनता है तो, लेकिन बनने चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। अगर नीचे में पढ़ के क्वेश्चन में बना रहा हूँ तो मैं तो जरूर बनाऊंगा आपसे क्वेश्चन, इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ठीक है, नाउ असम हैज अपॉइंटेड गार्डियन मिनिस्टर, गार्डियन मिनिस्टर किस स्टेट ने अपॉइंट किया है, इतना ही पूछ सकता है आपसे, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना ही देख लेना। सो गार्डियन मिनिस्टर किसने अपॉइंट किया है? असम ने अपॉइंट किया है, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस मच नोट, बस इतना देख के हो गया तो हो गया। नाउ इसको इसी बात में, हिमंता बिस्वा शर्मा टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, ठीक है, ठीक है, डन, दैट इज पॉइंट डन, यहाँ तक खत्म हुआ। फिर एज 15 सीएम, ये पूछ सकता है 15 से, आपसे ये नहीं पूछेगा कि अभी कौन हुआ है, 15 सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश असम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है, ठीक है। करंट अफेयर में ऐसे पूछ देगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन तो बनता नहीं है ना, बना हम लोग उल्टा फुल्टा करते रहता है, तो कोई भी करेगा ना। इनका डेथ हो चुका है मार्च के मंथ में, ठीक है। तो मार्च अप्रैल, ये अप्रैल मंथ चल रहा था, हम बात करते करते मंथ चला ही गया, पार हो गया, ये अप्रैल मंथ चल रहा था। होमेन बोरगोहाई एक चीफ एडिटर इन चीफ था असम डेली, नियोमिया भरता एक वहां का न्यूज़पेपर होगा, उनके हिसाब से उनका डेथ हो चुका है। तो याद रखना, ये आपसे पूछ सकता है कि ये इसका चीफ एडिटर कौन था, ऐसे पूछ सकता है आपको, ठीक है। जून मंथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से सुनते जाओ, हो सके तो छोड़ो मत यहाँ से पॉइंट, हाँ, यहाँ से पॉइंट मत छोड़ो। इंडिया गेट 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी, बहुत ही ज्यादा हिट में था ये, हिट लिस्ट में था ये, अभी का एग्जाम में आ सकता है आपसे, ठीक है। हिट लिस्ट में क्यों था? इंडिया को क्या मिल रहा था? उन लोग को इंडिया का 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्ट किया है, कहाँ कहाँ किया है, उसमें से ये सारा चीज है। सेट अप एट 5 एयरपोर्ट, भाई इज द ओल्डेस्ट थिंग, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आसाम में कहाँ हुआ है? लीलाबारी इन आसाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट अदर्स थिंग इज ओके, आप एक बार रीडिंग कर लेना, कोई उतना कुछ खास नहीं होगा, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लीलाबारी इन आसाम, ठीक है, दैट इज डन, ठीक है ना, ठीक है। अभी देखते, ये जून का मंथ छोड़ो मत, जून का मंथ में पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है। अब देखो ये रायमोना हैज बिकम्स असम 6th नेशनल पार्क, असम का कितना नेशनल पार्क है? 7 हाँ 7 है, ठीक है। अभी देखो सुनते जाओ, पूरा टॉपिक क्या में लिख दिया है, पूरा नेशनल पार्क के बारे में, तो देखो रायमोना हैज बिकम असम 6th नेशनल पार्क। सो रायमोना इन कहाँ है? कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। असम 6th नेशनल पार्क बना है, तो ये भी आपसे पूछेगा कितना स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी पूछ लेगा आपसे, 422 स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर। तो काजीरंगा ये हो गया नेशनल पार्क इसमें था, और बाकी कौन सा है? काजीरंगा है, मानस है, नेमरी, औरंग, ये सब इसके अंदर में आ जाएगा ये, हाँ ठीक है। सराउंडेड विद 3 रिवर्स, ये भी आपसे पूछ सकता है। सो सोंकोस
दिस वन एंड दिस वन, ये 3 रिवर को देख लेना, ये हो जाएगा, दिस इज डन। तो ये इतना पॉइंट यहाँ में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाकी एक पॉइंट को आपको जस्ट देखना है, ठीक है। नाउ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस आप देख लो। अब 7th नेशनल पार्क कौन सा है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। धिंग पटकाई हैज बिकम असम 7 नेशनल पार्क, ठीक है। आपको भी पता है, पहले ही पढ़ा चुका है, मई का मंथ में पढ़ चुका था, ठीक है। तभी जून का मंथ में इसको हम लोग देख रहे हैं। तो दिस इज डन, ठीक है। तो धिंग पटकाई रीजन ईस्टर्न रीजन डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास में आता है। 7 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया और असम, दैट इज डन, ठीक है। और असम का अभी थोड़ा देख लो। असम हैज नाउ 3rd मोस्ट नेशनल पार्क, 7 है। फर्स्ट में कौन आता है? मध्य प्रदेश विद 12 नेशनल पार्क, मेंटेन द टॉप स्लॉट ऑफ द फॉलोइंग, एंड अंडमान निकोबार हैविंग 9 नेशनल पार्क, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना नहीं है। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये तो एग्जाम में शायद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद पूछ दे, क्योंकि यू ऑल नो ना, रोबिन फुकन अपॉइंटमेंट एज एडिशनल जज ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। वाई गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए हम बात किया इसमें, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ देख लेना, ठीक है। फॉर पीरियड 2 years नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट रोबिन फुकन याद रखना, एडिशनल जज गुवाहाटी हाई कोर्ट, बस रोबिन फुकन, और क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, कौन करता है जज लोग को? द प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड। President. हाँ, इसको तो आप लोग को पॉलिटी में सर पढ़ाई दिया अच्छे से मेरे ख्याल से, तो उन्होंने अपॉइंट किया है आर्टिकल 224, याद रखना। मेरे ख्याल से पॉलिटी तो आप लोग का अच्छे से किया है, हिस्ट्री अच्छे से किया है, हिस्ट्री पॉलिटी दो बार पढ़ाया गया आप लोग को। नाउ असम लिटरेचर लक्ष्मी नंदन बोरा पास्ड अवे, इनको देख लेना क्यों इंपोर्टेंट रहेगा। अच्छा, वो जो पुराना था उससे इंपोर्टेंट ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, बिकॉज पद्मश्री मिला हुआ है इनको, ठीक है। लक्ष्मी नंदन बोरा, ठीक है ना, याद रखना यहाँ से। और ज्यादा कुछ तो आपको इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ से जो नहीं, इतना रखने से हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, हाँ ये वर्ल्ड फर्स्ट जीएम रबर, या इसको छोड़ो मत, ठीक है, इसको छोड़ो मत। वर्ल्ड फर्स्ट जीएम रबर सेपलिंग प्लांट कहाँ है? सो वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकल मॉडिफाइड जीएम रबर प्लांट कहाँ बना है? असम गुवाहाटी में, ठीक है, असम गुवाहाटी में। तो किसने डेवलप किया है? द रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और कहाँ में ये है? ये हो गया, एक्चुअली में इन लोग लोकेट करता है केरला में, इनका हेडक्वार्टर है, बट इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है, ठीक है। You know what is, how to pronounce this thing? 8 rare पिग्मी ना, पिग्मी हॉक्स क्या होता है पता है? मुझे पता नहीं, इसलिए पूछ रहा है, मैं जस्ट नोट में लिख। जंगल गौरी सर, हाँ, जंगल गौरी पता वाला है। पिग, हाँ सर, अच्छा, और लिखा है तो वाइल्ड पिग्स। पता नहीं ना, इसका वाइल्ड पिग्स लिखा तो हुआ है, बट हम लिखा वाला को थोड़ी फोकस कर सकता है, मतलब हम बस इतना पढ़ लिया कि ये इंपॉर्टेंट है, इतना देख लिया था। तो याद रखना, 8 रेयर पिग्मी हॉक्स रिलीज इन मानस पार्क, ठीक है, ये मानस पार्क में रिलीज किया गया, इतना याद रखना। तो अभी तक मानस पार्क में क्या क्या रिलीज कर दिया? दैट इज आल्सो एंड वन ऑफ द राइनो भी, ठीक है। सो पिग्मी हॉक्स द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लिखा तो है स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग, यहाँ यही लिखा हुआ है, उसको पढ़ा ही नहीं अच्छे से, मतलब। तो हम इस एक्चुअली शुरुआत में मेरा माइंड में ये क्वेश्चन आ गया था ना कि क्या होता है, जब हम वापस से मैं नोट प्रिंट करके पढ़ रहा था तब, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में आ गया, इसीलिए अब ये क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में आ गया। तो याद रखना, दैट इज द स्मॉलेस्ट एंड द वर्ल्ड इज रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग होता है। हो गया, थैंक यू बताने के लिए, ठीक है। टारगेट क्या है? तो रिलीज 60 बाय कितना, कब तक? 60 पिग ऐसा बाय 2025 तक करना है। तो अंडर आसाम को दैट इज डन, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, दैट इज यहाँ तक देख लो। ये इंपॉर्टेंट जो आपको किया है इतना याद रखना। मानस पार्क इंपॉर्टेंट, ये इज ए काइंड ऑफ पिग, ओके, ठीक है। अब क्या पॉइंट बचा है? लास्ट 2-3 पॉइंट, एक ही पॉइंट बचा होगा। यस, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है राजस्थान। ये बात करते करते मैं राजस्थान भी इस वहां में नोट्स में मिल रहा था हमको, तो मैंने इसको पुट कर दिया बिकॉज इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। राजस्थान सेट टू गेट इज 4th टाइगर रिजर्व,
ठीक है, राजस्थान को चौथा टाइगर रिजर्व मिलने वाला है और ये जून का बात चल रहा था, तो माई भी आप आने वाले समय में इसका देख लेगा, तो इसीलिए पहले से पढ़ लो। सो रिसेंटली टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA का फुल फॉर्म देख लो, अंडर टू अप्रूव द रामघर विश्वरी सेंचुरी इन बुधनी राजस्थान में है, ठीक है, उनको मिलने में अपग्रेड करने वाला है उसको। एंड इट विल बी द 4th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान आफ्टर, इससे देख लो, अब इसे याद रखिए, बाकी तीन कौन सा है, रत्नामबोर, ठीक है, सरिखा एंड मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व के बाद में ये चौथा नंबर उनको मिलने वाला है, कौन सा है, रामगढ़ दिस वन, ठीक है, इन इसी नाम से बनेगा होगा। सो दिस इज डन एंड इट इज डन, और जा कुछ नहीं है, यहाँ तक ही पॉइंट है। सो आसाम का पॉइंट यहाँ तक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड, साथ में खत्म कर देगा। लिखता है नागालैंड इज वेरी, ये 3-4 पॉइंट को खत्म करेगा और लास्ट में बचेगा क्या, सिक्किम बचेगा ना, सिक्किम बचेगा और कौन सा बचेगा, त्रिपुरा सर। सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, हाँ मिजोरम, मिजोरम और 2 सेकेंड ना, डिलीवरी, हेलो